हैं आगे। और अब तीसरा सवाल यह है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर क्यों आए? तो इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण। खैर तुलसीदास जी अपने शब्दों में बोले हैं कि भगवान को तो आना ही था। क्यों आना था? भगवान को इसलिए आना था कि जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानस तन धारण करके आना ही पड़ता है। तुलसीदास जी बोले हैं कि क्यों आए श्री राम, क्यों आए? तो तुलसीदास जी बोले जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानुष तन धारण करके आना ही पड़ता है। तो तुलसीदास जी बोले धर्म की असुरी अधर्म अभिमानी। तुलसीदास जी बोले तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा हरई कृपानी संजन पीरा। जब जब हुई धर्म की हानि, हर बानी सूर्य धर्मी अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस भूतल पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानस तन धारण करके आना ही पड़ता है। इसलिए अवतार। ए बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसलिए अवतार हुआ भगवान श्री राम का। तो एक भगवान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी, कहा इसलिए अवतार नहीं हुआ। फिर किस लिए हुआ, फिर क्यों आए श्री राम? तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर जो हैं, एक दिन गिरिजा को समझाने लगे, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार हुआ, जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना पड़ा। गिरिजा बोली महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई देव ऋषि नारद चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते हैं, फिर नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया? ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। भोले बाबा बोले हैं गिरिजा सुनना चाहती हो? बोले हाँ। तो क्या सुनो कि देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान इस भूतल पर क्यों आए, क्यों आए? तो भोले बाबा समझाने लगे, सुनो गिरिजा, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति से मुक्ति पाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गए और इतनी घनघोर तपस्या की है, इतनी घनघोर तपस्या की है कि उस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा। साथ साथ एक बात और हम आपको बताते चले, ये इंद्र क्यों घबराता था? ये इंद्र किसी को तपस्या क्यों नहीं करने देता था? इंद्र कहते किसे? इंद्र की परिभाषा क्या है? देखो इंद्र किसी का नाम नहीं था,
इंद्र किसी का नाम नहीं था, इंद्र नाम की एक पदवी थी, पदवी जैसे आजकल पदवी है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए, एमपी। पहले राजा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, और आज राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रव। मलद्रव पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था भाई देवताओं का राजा इंद्र बना दिया जाता था, इंद्र किसी का नाम नहीं था। तो नारद की तपस्या लिखने के बाद में इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगा है, मालूम पड़ता है कि नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। भगवत श्रोताओं, नारद की तपस्या लिखने के बाद इंद्र घबरा गया। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं कि नारद की अटल तपस्या लखी दे सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम देव ऋषि नारद को तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं ध्यान रखना। नारद की अटल तपस्या ऋषि नारद की तपस्या लिखने के बाद इंद्र घबरा। इंद्र ने कामदेव से कहा है, कामदेव रंभा को साथ लेकर के जाओ, हाँ देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करके आओ, और ये नारद तपस्या में सफल नहीं हो पाए। चंदी आया है वो कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के पहुंच गया जहां देव ऋषि नारद तपस्या में लीन है हिमालय पर्वत पर। भगवत श्रोताओं, जाते जाते बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है, गंधर्व बाजे बजने लगे, कामदेव के सारे पर रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन देव ऋषि नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं, वहां कामदेव जो है सुकेश ठाड़े हो जाओ, इतने आ जाओ, इतने वहां कि अब काम देवी के सारे परे मर रंभा कोटि की दिखला दी। रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन भगवत श्रोताओं देव ऋषि नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ है सारे नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद
पर कोई असर नहीं है। अब नाचे सभी अप्सराएं चुनरी इस परी नहीं लाती। कामदेव के सारे पर रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। बहुत देर हो गई जब कोई पेश नहीं गई, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन देव ऋषि नारद आंखें नहीं खोल रहे। और जब कोई पेश नहीं गई तो अंत में हर करके कामदेव बैठ गया। और जब हर करके कामदेव बैठ गया, थोड़ी देर बाद जब देव ऋषि